हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सवाल ले लेते हैं एकदम से डैम डैम का, यानी कि डीएमएन एक यूट्यूब चैनल में से सवाल किया है कि क्या ट्विन फ्लेम की तरह सोलमेट भी दिल दिमाग में छाए रहते हैं। तो इस सवाल को इस तरह से ले लेते हैं कि देखिए, ट्विन फ्लेम तो दिल दिमाग में छाए रहते हैं 24/7, यानी कि 24 घंटे वो दिमाग में ही बने रहते हैं। चाहे आप कितना ही डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश करें, कुछ भी काम करें, लेकिन बने रहते हैं। तो क्या सोलमेट भी इस तरह से छाए रहते हैं? तो देखिए, सोलमेट की अलग ही कहानी होती है। सोलमेट के बारे में अगर आप अगर सीधी सी ह्यूमन बिहेवियर की बात करें, तो आप किसी के भी बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो वो दिल दिमाग में छाए ही रहेंगे। उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो दिमाग में रहेंगे। लेकिन इस तरीके से वो ट्रिगर करके नहीं रहते हैं। सोलमेट एंड डिवाइन मस्कुलिन में यही अंतर होते हैं कि वो डिवाइन मस्कुलिन ट्रिगर करते हैं डिवाइन फेमिनाइन को, और आपको ट्रिगर इसलिए करते हैं ताकि आप अपने जितने भी वोन्स हैं उनको बाहर ला सकें, ख़त्म कर सकें, क्लियर कर सकें, चाहे पूजा पाठ हवन या एक्सप्रेस करके या कन्फेस करके किसी के भी आगे। तो किसी भी तरीके से बहुत सारे मेथड्स हैं, उनके थ्रू अगर आप अपने कर्मास को रिलीज कर सकें, ख़त्म कर सकें, तो उस चीज़ के लिए डिवाइन मस्कुलिन आपके सामने आते हैं। लेकिन सोलमेट अगर आपका दिल दिमाग में छाए हुए हैं, तो हो सकता है आप उनके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, आप उन्हें बहुत प्यार करते हैं, आप उन्हें मिस कर रहे हैं, इस तरह की फीलिंग्स हो सकती हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं विधि जैन जी का। क्या ट्विन फ्लेम के मिलने से पहले सोलमेट या कार्मिक से मिलना ज़रूरी है? नहीं जी, ये इस ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ भी ज़रूरी नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ भी ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। तो सोलमेट से मिलना हो ज़रूरी, ये भी नहीं है। कार्मिक से मिलना ज़रूरी है, ये भी नहीं है। इवन फर्स्ट ट्विन फ्लेम से मिलना ज़रूरी है, ट्रू ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो फिर क्या ज़रूरी है? कुछ ज़रूरी नहीं है। सबकी सिचुएशन अलग अलग है, सबके अपने पास्ट लाइफ कर्मास हैं, सबके इस टाइम के कलेक्टिव कर्मास अलग हैं। आप दोनों के कलेक्टिव कर्मास पास्ट लाइफ के अलग हैं, आप दोनों के कलेक्टिव कर्मा इस जीवन के अलग अलग हैं। आप दोनों का जेंडर अलग है, आप दोनों की स्थितियां अलग हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ एक है। देखिए कितना कुछ है ना। इसीलिए मैं कहती हूँ बार बार, डुअलिटी में यूनिटी है। ये है आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी। अब इसीलिए इस सवाल का ये जवाब ये रहेगा विधि जैन जी, कि सोलमेट या कार्मिक से मिलना ज़रूरी नहीं है। मिल सकते हैं, मिलते हैं, कोई ना कोई तो मिलेगा ही ना, कोई ना कोई तो रहेगा आपके साथ। या वो सोलमेट हो सकता है, कार्मिक हो सकता है, या फॉल्स ट्विन फ्लेम हो सकता है। ज़रूरी है ये वाली बात नहीं। कोई किसी चीज़ की कंपल्शन या गाइडलाइन, कोई रूल्स लाइन नहीं है कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। हाँ, स्टेजेस वही होती हैं, स्टेजेस भी स्किप नहीं होती हैं। स्टेजेस ट्विन फ्लेम जर्नी की वही रहती हैं, ठीक है। अब कोई उसे 4 स्टेज में बोलते हैं, कोई 3 स्टेजेस में बोलते हैं, कोई 7 और कोई 8 स्टेजेस बोलते हैं। सबकी अलग अलग व्याख्या या फिर डेफिनेशंस हैं। तो सब अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। और इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी पर कोई भी अगर आप बुक पढ़ते हैं, तो वो बुक एक नहीं है, सबकी अपनी इंडिविजुअल है। जैसे कि मैं अपनी कहानी लिखूं तो वो मेरे नाम से एक बुक हो जाएगी, उसमें मेरी स्टोरी होगी। इसी तरह से आप लिखेंगी तो आपकी स्टोरी होगी, आपकी कंडीशंस होंगी। क्या पता आपकी क्या कंडीशन है, इसलिए सबकी कंडीशंस और मेंटल स्थिति सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। एक सवाल और ले लेते हैं अदिति 969 का। अदिति 969 ने पूछा है, जब डीएम अवेकनिंग पीरियड में डीएफ के लिए पॉजिटिव सोचने लगते हैं तो डायरेक्टली अप्रोच क्यों नहीं कर देते? ओहो बार बार वही बात आ जाती है। डीएम ठीक है, अवेकन तो एक बात मैं बता दूं डीपली, तो वो ये है जो मैंने महसूस किया है कि डीएम पहले ही अवेकन होते हैं। और इवन एंजल नंबर्स डीएम को डीएफ के दिखने से पहले ही दिखते हैं, लेकिन वो बस बोलते नहीं हैं, वो एक्सपीरियंस करते हैं, उसे बोलते नहीं है। बोलने का मतलब है, जो डिवाइन फेमिनाइन है बहुत एक्सप्रेसिव रहती हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन एक्सप्रेसिव नहीं रहते हैं ना। इसीलिए वो सारी बातें बोलते नहीं है कि मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे ये दिख रहा है, मुझे वो हो रहा है, मैं तुमसे ऐसा फील करता हूँ, वैसा फील करता हूँ, हमारा ये कनेक्शन है। बोलते नहीं है और वो इस तरह के शब्द भी नहीं जानते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी वाला। तो 3D वर्ल्ड में, मैट्रिक्स वर्ल्ड में अगर इस तरह से देखा जाए, तो ये लगता है कि डिवाइन फेमिनाइन पहले अवेकन हुई हैं, डिवाइन फेमिनाइन को सब कुछ पता चला है, डिवाइन फेमिनाइन को ये सारी जर्नी के बारे में और एंजल नंबर्स दिखने लगे हैं,
हाँ, दिखने लगे हैं क्योंकि वो एक्सप्रेसिव होती हैं, वो एक्सप्रेसिव वे में देख पाती हैं, समझ पाती हैं, इवन दूसरों को गाइड भी करने लगती हैं। डीएम ऐसा लगता है कि इन्हें कुछ पता ही नहीं है, बुद्धू हैं, लल्लू लाल हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, उन्हें सब कुछ पता होता है, वो पहले से ही अवेकन होते हैं। हाँ जी, अब आपका सवाल ये बन रहा है कि अवेकनिंग पीरियड चल रही है उनकी, ठीक है। अवेकनिंग तो वैसे पहले से ही वो अवेकन्ड है, लेकिन हम डिवाइन फेमिनाइन ये सोचने लगती हैं, हाँ, वो अब जागरूक हो रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, हमने इस तरह से भी देख लिया कि वो अब अवेकन हो रहे हैं, ठीक है। तो अब वो पॉजिटिव भी सोचने लगे हैं कि अरे यार, मुझसे गलतियां हो गई, मैंने गलत कर दिया, मैंने गलत बोल दिया, मैं गिल्ट फील कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत सॉरी फील कर रहे हैं अंदर ही अंदर। तो फिर वो डायरेक्टली अप्रोच क्यों नहीं कर देते कि आई एम सॉरी, आई लव यू, है ना, आई वॉन्ट टू मैरी यू एंड दिस एंड दैट, जो भी आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप में अपने डीएम से सुनना, तो वो क्यों नहीं करते हैं। तो फिर वहीं की वहीं बात आ जाती है कि उनके ट्रेट्स ही ऐसे होते हैं, डिवाइन फेमिन मस्कुलाइन के ट्रेट्स इसी तरह से होते हैं कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। पहली बात तो यही है। दूसरा, उनके जो चाइल्डहुड वुंड्स हैं उनको भी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कई बार कुछ तो बताया होता है उन्होंने, कुछ परसेंटेज, लेकिन 100% आपको वो नहीं बताते हैं। और एक्चुअली ह्यूमन नेचर के बारे में जाना जाए तो आप किसी को 100% एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं कि मेरे साथ क्या बीता और उस समय मैंने क्या फील किया। कुछ भी गलत, कोई अब्यूज़ हुआ है, फिजिकल, सेक्सुअल, मेंटल, किसी भी तरह का किसी ने भी किया हो, घर वालों ने, बाहर वालों ने, मदर, पेरेंट्स, कोई भी, तो आप एग्जैक्टली वही चीज़ एग्जैक्ट ऐसा नहीं बता सकते। वो एक्सप्रेस हो ही नहीं पाता। इसीलिए तो जब फिल्में बनती हैं किसी बड़ी बड़ी ट्रेजिडी पर, सच्ची कहानियों पर, तो एग्जैक्ट वैसा कहाँ बना सकते हैं, 10% भी नहीं होता है। जिन्होंने उस चीज़ को देखा है, भोगा है, झेला है, मान लीजिए कोई बाढ़ आ गई, उस बाढ़ पर ही उन्होंने कोई पिक्चर बनाई है किसी ने, तो वो चीज़ बना ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें 10 चीज़ें तो उसमें डालनी पड़ती हैं मिर्च मसाला लगाने के लिए। पहली बात तो उससे ही वो नेचुरलिटी उसकी ख़त्म हो जाती है, ऑथेंटिसिटी ख़त्म हो जाती है। दूसरा, जो नेचुरल बाढ़ आना वो कैसे दिखा देंगे। तो इसी तरीके से जो हमारे इमोशंस की बाढ़ आ रही होती है वो हम कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे। ऐसे ही डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर होता है, वो पूरी तरीके से आपको नहीं बता पाते हैं, वो रिस्क देकर वो नहीं होते हैं, फर्स्ट स्टेप उठाने में उन्हें थोड़ा सा डर ही लगता है। तो ये बहुत ही डीप स्टडी है, और अगर इसे बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे तो आप बुक पढ़ सकते हैं, द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर, ठीक है। द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर, मैं राइटर का नाम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगी, मैं भूल गई हूँ, तो डी से है उनका नाम, भूल गई हूँ, आई एम सॉरी। तो आप अगर उसको पढ़ेंगे तो ह्यूमन नेचर को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ह्यूमन नेचर में आप अपने घर वाले, बाहर वाले, डीएम और अपने आप को बहुत ही अच्छी तरह से क्लियरली समझ पाएंगे। बस तो फिर क्या है, आगे फिर जिसके भी साथ आपका रिलेशनशिप बने, घर हो, परिवार हो, बच्चे हों, तो आप सभी को अच्छी तरीके से ट्रीट कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच आप सभी का सवाल पूछने के लिए, और आई थिंक आपको सवालों के जवाब ठीक से मिल गए होंगे। धन्यवाद।